दोस्तों, आज हम बात करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आईबीएस के बारे में। क्या आपको पता है कि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग लगभग 10 से 15 पर लोग वर्ल्ड वाइड आईबीएस की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं? जी हाँ, इतनी बड़ी संख्या में लोग परेशान हैं इस दिक्कत से। लेकिन उसके बावजूद इसके बारे में ओपनली कोई बात नहीं करना चाहता है क्योंकि इसमें लोगों को शर्म आती है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आईबीएस एक्चुअल में क्या होता है, इसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं और कैसे एक सिंपल आयुर्वेद एक नुस्खे की मदद से आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा भी पा सकते हैं, इसको मैनेज भी कर सकते हैं। तो ट्रस्ट मी दोस्तों, इस वीडियो में जो नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही सिंपल है और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स से हमने बनाया है जो कि इसी टाइम आपके किचन के मसालों के डिब्बों के अंदर रखे हुए हैं और जिनको आप जानते नहीं हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस बहुत ही बढ़िया से नुस्खे के बारे में भी जानते हैं और बाकी चीज़ें जो कि आईबीएस से रिलेटेड हैं इनके बारे में भी जानते हैं पूरी डिटेल से। तो सबसे पहले जानते हैं कि आईबीएस होता क्या है और आईबीएस होने के कारण से कौन कौन से सिम्टम्स आपके अंदर नजर आते हैं। देखिए, आईबीएस एक तरह का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ खास तरह के लक्षण या कहना चाहिए कि कुछ टेक्निकल ग्लिच आने लगते हैं। जैसे कि आईबीएस होने से पेट में दर्द होने लगता है, पेट में मरोड़ होती रहती है और अक्सर ये जो दर्द मरोड़ है ये टॉयलेट जाने से ठीक हो जाया करती है। इसके अलावा बावल हैबिट्स में कुछ चेंजेस का आ जाना, जैसे कि कभी कभी तो लूज मोशन हो जाना, कभी किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाना और कभी कभी दोनों ही प्रॉब्लम साथ में रहती है। इसके अलावा पेट में गैस का ज्यादा बनना, खाना खाने के बाद पेट का फूल जाना, चढ़ जाना और कभी कभी कुछ खाने के बाद फौरन एकदम से पेट में प्रेशर सा बनना और टॉयलेट के लिए जाने की जरूरत महसूस करना। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि आईबीएस के मरीजों में अक्सर देखे जाते हैं। वैसे दोस्तों, आईबीएस जो है एक क्रॉनिक कंडीशन है और काफी टाइम तक बनी रहती है और आपको सालों साल परेशान करती रहती है। बट हाँ, ये जान लीजिए कि ये जानलेवा या खतरनाक नहीं होती है, बस ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है वो खराब कर देती है। वैसे ये सुनकर ये मत सोचिए कि डॉक्टर से आपको कंसल्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो सिम्टम्स होते हैं ये कई बार कुछ दूसरी सीरियस प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकते हैं। तो अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे कि जो प्रॉब्लम आपकी है ये आईबीएस की वजह से है या फिर किसी और दिक्कत की वजह से, तो दोस्तों आईबीएस के सिम्टम्स समझने के बाद अब आइए बात करते हैं एक ऐसी आयुर्वेदिक रेमेडी के बारे में जो कि आईबीएस के मरीजों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इस नुस्खे के लिए दोस्तों हम कुछ बहुत ही आसान से, बहुत ही सिंपल से किचन इंग्रेडिएंट्स को यूज करेंगे। लेकिन सिंपल समझ के ये मत समझिए कि ये ऐसे ही है, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, हल्के में इनको मत लीजिएगा। ये जो नुस्खा है दोस्तों, ये आईबीएस के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। मैंने बहुत से लोगों पे ट्राई किया है और रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिले हैं। तो इस निक के लिए हमें सिर्फ 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। पहली चीज है काला नमक, दूसरी चीज है काली मिर्च, तीसरी चीज है हींग और चौथी चीज है छाछ यानी बटर मिल्क, या कई जगहों पे इसको मट्ठा भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आप 1 चुटकी काला नमक ले लीजिए, 1 चुटकी आप काली मिर्च का पाउडर ले लीजिए, 1 चुटकी आप ले लीजिए हींग की और इन सभी चीजों को आपस में पहले मिला लीजिए। इसके बाद इस मिक्सचर के अंदर आपको डालना है 1 ग्लास बटर मिल्क और इन सभी चीजों को आप उसके बाद अच्छी तरह से चम्मच से मिला लीजिए ताकि ये अच्छे से डिजॉल्व ड्रिंक अंदर आप बना सकते हैं और इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। इस नुस्खे में जो काला नमक दोस्तों हमने डाला है ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को बूस्ट करता है। काली मिर्च आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करती है और गैस की प्रॉब्लम को कम करने का काम करती है। हींग भी आप जानते ही हैं कि गैस के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है, ब्लोटिंग को दूर करती है और यह पेट के दर्द में और मोड़ में भी बहुत ज्यादा फायदा करती है। और अगर बटर मिल्क की बात की जाए तो ये एक ऐसा ऑलराउंडर है जो कि लैक्टिक एसिड से भरा हुआ होता है, हमारे पेट को, स्टमक को कूल डाउन करता है और हमारी गट हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। इस ड्रिंक को आप रोजाना 1 या 2 बार दिन में खाना खाने के बाद पीना शुरू कीजिए और देखिए कि धीरे धीरे आपके जो आईबीएस के सिम्टम्स हैं वो सभी के सब कम होने शुरू हो जाएंगे और आपको एक लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ मिलेगा।
अपने आईवीएस की प्रॉब्लम में। वैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगा कि ये जो रेमेडी आज मैंने आपको बताई है, ये आपके लिए एक जनरल गाइडलाइन है, एक होम रेमेडी है जिसको आप अपनी एजिस्टिफाई दवाई नहीं चल रही है, तो उस केस में भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये जो रेमेडी है, ये प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस है, ट्रीटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ऐसा आपको नहीं करना है कि ऑलरेडी अगर को आपने आपके डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं, तो वो सब बंद कर देनी है और बस इसको शुरू कर देना है। अगर आपको ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी समय से प्रॉब्लम है और आपकी दवाइयाँ वगैरह अगर ऑलरेडी चल रही हैं, तो ऐसे केस में एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। उनसे पूछ लीजिए कि क्या यह नुस्खा आप ट्राई कर सकते हैं या नहीं, और अगर वह आपसे कहे तो उसके बाद ही अपनी असिस्टिंग दवाइयों के साथ ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई दवा नहीं चल रही है या अभी शुरुआत है या आप और कोई दवाई खाते ही नहीं है, तो उस केस में आप इस नुस्खे को बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के ट्राई कीजिए। आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स इससे मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था आईबीएस के लिए आज का स्पेशल आयुर्वेदिक नुस्खा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, और इससे कुछ ना कुछ नया आपने ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और सभी के साथ शेयर भी कीजिए।